पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रोटोकॉल के साथ। अब आप मुझे बताइए, वज़ीर दाखिला एक कातिल है, वज़ीर दाखिला मंशियात फरोश है, स्मगलर है, वज़ीर दाखिला यानी इतने जराइम में मुलव्वस है कि मॉडल टाउन का केस जो मिनाजुल कुरान के ऊपर हुआ था उसमें वाज़ेह तौर पे मुलव्वस है, इकरार उसने किया है। ये हैं अदालतें, इनको पकड़ना चाहिए, पकड़ के अंदर देना चाहिए। और इसी तरह मरियम को पकड़ के अंदर देना चाहिए। जिस तरह आज उसने अदालत की तौहीन की है, ये दो ही रास्ते करेंगे, या ये यहाँ पर तौहीन करेंगे अदालत की, या शाम रात होते ही चुप चुपीते ये मुल्क से भाग जाएंगे। आप देखें जरदारी भाग गया, वो जरदारी भी भाग गया, वो दूसरा दोस्त मजारी भी भाग गया। तो अब इन लोगों का और कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम का सामना ये नहीं कर सकते। ये दोस्त मजारी भाग गया सर, वो भी रात भाग गया। अच्छा जी हाँ, मैं सुने मेरी बात, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। वो परसों भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट के बुलाने के ऊपर ना है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का वो लॉफुल सिटीजन हो सकता है? कोई क्रिमिनल ही हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसे तलब करे और ना आए, और ना रिकॉर्ड वो पंजाब असेंबली का लेकर आए। लेकिन मैं समझता हूँ वो भाग चुका है, बिगोड़ा है वो। जो सब किया क्या जाए कि जब कासिम सूरी वाला फैसला इस अदालत से आए तो आप लोग अदालत पे चढ़ दौड़ते हैं। एक लम्हे के लिए जब पंजाब वाला फैसला आए तो वो चढ़ दौड़ते हैं, अदालतों को ताला लगा दें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमने सिर्फ जिस बात पे एतराज किया था वो ये था कि आपने सुओ मोटो ले लिया और हमें प्रेशर पूरा जोर लगा के हम 17 जुलाई को पंजाब का 75% मैंडेट लेके वापस आए हैं। दोनों बातों में मुमासरत नहीं है, इसलिए आप अहबाब भी समझने की कोशिश करें। हम आए हैं इस बुनियाद के ऊपर कि अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने हमारे साथ हमें वोट दिया है और वी वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस, रेंजर सबके मुकाबले में हमने इंतखाब जो है वो जीता है। हमारा जीतना और उस फैसले की आपस में कोई मुमासरत नहीं है। तो भी कबीना पंजाब तो मैं एक बार ये बात मुकम्मल कर दूं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले पे तो आप तबसरा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जो चाहें अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन किसी ने भी जजेस को उस तरह हदफ नहीं बनाया था जिस तरह ये हदफ बना रहे हैं। बाकायदा नाम ले लेके जजेस का हदफ बना रहे हैं। आप तनकीद कीजिए। और मैं नहीं समझता कि जी अदालत ने जो वहाँ लाहौर में हेयरिंग हुई उसमें कोई इनसे ऐसा सवाल किया था। सादा सवाल ये था कि जी डिप्टी स्पीकर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आप यानी सदर जो है पार्टी का वो इजाजत देगा। तो उन्होंने कहा आके बता दें आपने किस सफ़े पे कहाँ लिखा हुआ ये पढ़ा। वो आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। पंजाब कबीना बन चुकी है 63 रुकनी, उस हवाले से क्या मुझे आप बताइए ना कि 63 रुकनी काबीना तो उसने बना दी है। उसकी अपनी जो एक ट्रस्टी यानी फॉर द टाइम भी उसे वहाँ पे खड़ा किया गया, वो वज़ीर आला ही नहीं है सिरे से, और कभी भी नहीं था। हमेशा से अनलॉफुल प्रोटेक्शन उसको हासिल रही है और वो ये काम करता रहा। हम इसलिए कि अदालतें जो हैं उनकी कोई बात समझनी चाहिए और उनके मुताबिक चलना चाहिए। हमने तो पहले भी जो उन्होंने 17 मई के फैसले भी आमन्ना व सदकना का, बाद में उन्होंने कहा कि ये बाद में 17 का इलेक्शन हो जाए, 22 को दोनों के दरमियान इलेक्शन होगा, कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि सारी पीडीएम किस बात के ऊपर उछल कूद कर रही है। सर फुल कोर्ट से आप राजी हैं? फुल कोर्ट मैं अर्ज करता हूँ कि ये इस्तेहकाक किसका है? ठीक है, वो मुतालबा कर रहे हैं, हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं। ये इस्तेहकाक किसका है? जिसका इस्तेहकाक है उसको फैसला करने दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।